हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर में एक नई यूनिट की चर्चा कर रहे हैं। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा दो ही यूनिट बड़ी है। एक बड़ी यूनिट की हम चर्चा कर चुके हैं, नेशनल इनकम पूरी तरीके से फिनिश कर लिया, सब थ्योरी सब प्रैक्टिकल। बाबू, अब चर्चा करने जा रहे हैं हम एक नई यूनिट की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी बड़ी यूनिट ही करा रहा हूँ, ठीक है जी। 15-17 दिन लेगी, 3 चैप्टर है इस यूनिट में, तीनों खत्म हो जाएंगे 15-17 दिन में विद न्यूमेरिकल। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर छोटी छोटी यूनिट है, फिर आराम से निपटा देंगे, 3 यूनिट छोटी। ठीक है बाबू, यूनिट का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बाबू, पहले चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। ठीक है जी बाबू, लिखना शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता वैसे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है ना, पर मेरे को तो लगता है मैक्रो बहुत मजेदार है और बहुत ईजी है। ठीक है ना जी, और ऐसा ही चलेगा बेटा। ठीक है। और बाबू, ऐसा हो सकता है माइक्रो में शेड्यूल रटते रटते दिमाग खराब हो गया हो आपका। ऐसा हुआ था, इतने सारे शेड्यूल रटे, रेवेन्यू का अलग, प्रोडक्शन का अलग, सप्लाई डिमांड, ब्ला ब्ला, पीपीएफ अलग। तो अब खैर यहाँ ये समस्या नहीं होगी आपको, ये मेरे पक्का श्योरिटी दे रहा हूँ। चलो खैर, लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। बाबू, मैं अपनी तरफ से यूनिट नंबर डाल रहा हूँ, मैंने बुक से नहीं देखा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। तो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। तो वो तक सब सामने देखो, समझने की कोशिश करो। बेटा, ऐसा हो सकता है आपने डेफिनेशन देख ली हो, आपको लग रहा हो कि रट लेंगे यार, आज तक सब रटा है। सर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो रटने की जरूरत पड़ेगी आपको। खैर, समझने की कोशिश करते हैं। बस बाबू, अगर नहीं लिखा तो थोड़ी देर बाद मौका दूंगा, फिलहाल आप सब सामने देखो। बेटा, आपने डेफिनेशन लिखी, एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। चलो क्या समझते हैं बेटा, बहुत सारा एनालिसिस है, और अगर एनालिसिस ढंग से समझोगे कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबू, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब कभी भी एक्चुअल डिमांड नहीं होता। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ बाबू? वर्ड इज प्लानिंग टू बाय। अभी बेटा प्लान कर रहे हैं बाय करने का, हमने कोई बाय नहीं कर लिया। अभी अगर प्रोडक्ट बाय कर लिया होता, पक्की बात है, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं लिख देता एक्चुअल डिमांड है। ठीक है ना, अभी तो हम प्लान कर रहे हैं कि बाय करेंगे, वी आर प्लानिंग टू बाय। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात बाबू, आपने एक बात बताओ, आपने कभी ना कभी ये टर्म पढ़ी है, डिमांड? भाई 11th पास हो, कैसी बातें कर रहे हो? टर्म पढ़ी है डिमांड? आपने एक और टर्म भी पढ़ी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मार्केट डिमांड। चलो खैर, मुझे नहीं पता कितने अच्छे से पढ़ी, आज मैं डिफरेंशिएट करा देता हूँ हल्का सा। डिमांड में
मार्केट डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में, ताकि डिफरेंशिएशन समझ में। ठीक है जी, चलो सामने देखते हैं। तो डिमांड, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। बाबू डिमांड में ना सिर्फ एक सिंगल गुड्स की बात होती है और एक सिंगल कंज्यूमर की बात होती है, ये होती है डिमांड। जहाँ सिर्फ एक गुड्स की बात हो या एक सर्विस की बात हो और बेटा एक सिंगल कंज्यूमर की बात हो। इसको एक बार मैं उठाता हूं डेफिनेशन में, मुझे पता नहीं कितना आंसर लिखा। डिमांड refers to the total value of all the goods and services which all the sector of economy are planned to provide. सिंगल गुड्स की बात करते हैं, सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं। आगे डिमांड गुड्स की था, लेकिन सारे सारे कंज्यूमर की बात कर देते थे। लेकिन ये डिमांड दोनों से डिपेंडेंट था। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी लेवल पे बातें होंगी या कंट्री लेवल पे बातें। कभी ये भी पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो में फर्क होता है। पता है ना क्या फर्क होता है? वहाँ इंडिविजुअल यूनिट की बातें होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, और मैक्रो में अभी जो कंट्री की बात करते हैं। समझ में आ रही है? डिमांड कभी भी एक्चुअल डिमांड नहीं है, दूसरे बताने की कोशिश करें कि सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे, सारे कंज्यूमर आ जाएंगे। एक बार का समझ में आगे बढ़ेगा तो चौथी बात ये है मेरे एनालिसिस की, इकोनॉमिक्स में भी अकाउंट्स में भी सिंगल ही डिपेंड होती है। ठीक है, तो नॉर्मल बात है। अब वो सबसे काम की बात। और मुझे एक बात बताओ, एक इंसान 10,000 रुपये का काम, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी का 10,000 रुपये का काम है, कहता है तो पैसा कर लें आपकी वो लेवल ऑफ इनकम अगर उस इंसान की इनकम उसको है तो लेवल ऑफ इनकम समझ
बात है रखोगे उस चीज की, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं बात पढ़ के आता हूँ कि एक्सपेंडिचर इसके बराबर होता है डाटा गवर्नमेंट सेक्टर का। अब वो जीडीसी है, तो सबसे पहले कुछ भी एक्सपोर्ट्स पढ़ाई तो आपके लिए सब चीजें बहुत है उसमें, ठीक है। आपको आप शुरुआत तो तो अब इस
हमने ना कंजम्पशन को डिनोट किया था इससे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमने डिनोट किया था आज से, ठीक है, तो इनकम को आज से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हमने आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट को दी है, तो इनकम हमेशा डिनोट होगी, बात समझ आ रही है? इंक्रीज स्टार्ट होगी 40 से और 80 का इंक्रीज कब काम की बात, तो एट zero level of income to there is some consumption, चाहे लिखा है कि इंसान की income zero है, consumption कभी भी zero हो ही नहीं सकती, और at zero level of income की consumption होती है, ऐसी consumption को हम technical भाषा में autonomous consumption और इसको define करते हैं zero, तो university का कंजम्पशन है, अब उसे सर at zero level of income there is some consumption, कुछ ना कुछ तो होगी होगी, पर रोक नहीं सकता, इवन बेटा एक दिन के बच्चे की consumption है तो बहुत बड़े हो, ठीक है, तो ये मान लो चाहे इनकम जीरो है और कंजम्पशन को कुछ ना कुछ और कर रही है, ठीक है, ऐसी कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इसको डिनोट करते हैं सीधा, समझ आ रही बात, अभी रुके रहो, अभी कुछ नहीं, अब इन्वेस्टमेंट सारी जगहों पर कांस्टेंट, अब सुनो बेटा, जैसे ठीक है ना, डिस्कशन कर रहे हैं हम दूसरे तरीके इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी फैक्टर में ठीक है, सुनना बाबू, ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट क्यों बेटा, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है और जो बेटा किसी भी इंसान के लिए बेसिक है, उसको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आपका घर, बेटा आपने जो घर खरीदने में जो भी इन्वेस्टमेंट करी बेटा वो प्रॉफिट मोटिव से करी, घर कभी बेचने के लिए खरीदा जाता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट का मोटो, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट का मोटो कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट का मोटो कभी भी उसको सेल करना नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट बेयर मिनिमम है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, जस्ट लाइक अ हाउस, ठीक है जी। और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है जिसका मोटिव पैसा कमाना भी होता है, जिसका मोटिव बेचना ही होता है बाबू, और वो बेसिक नहीं होती, वो बेयर मिनिमम नहीं है किसी के लिए, वो तो बाबू इनकम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, वो कांस्टेंट भी नहीं रह सकती, ठीक है ना जी। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है, दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन मुझे करना है क्योंकि दिमाग में वही घूमती है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी इंसान के लिए बेयर मिनिमम है, इसका मोटो बेचना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है ना, क्लियर है बात बाबू। ऐसी इन्वेस्टमेंट को इको की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, सिर्फ यही कंजम्पशन ऑटोनोमस है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे की जाएगी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर कांस्टेंट बनी हुई है, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। एडी किसके बराबर था, एडी अभी फॉर्मूला डिराइव कराना, सी प्लस है, कराना जरा टोटल 80 160 240 320 400, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात बाबू। मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, अभी लिखने पे ध्यान मत देना,
ठीक है, आखिरी में 3 मिनट पक्का छोड़ दूंगा आपके लिए, शेड्यूल ही तो लिखना है, 9 मिनट में लिख दोगे। मेरे साथ साथ रिपीट कराओ, मैंने क्या कहा था आपको, एक ही शेड्यूल याद करेंगे बस, खत्म हो गया, कुछ ऐड नहीं करूंगा इसमें शेड्यूल में, ठीक है। इनकम स्टार्ट होगी विद 0, 100 का गैप, ठीक है ना। कंजम्पशन स्टार्ट होगी बेटा 40 से 80 का गैप, ठीक है, पक्की बात। आगे बढ़ाएं बात को, चलो बाबू कर्व देखते हैं, कर्व कैसे बनेगा। आओ, कर्व आराम से सुन लेना, ढंग से सुन लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपसे लिखवाऊंगा कर्व की, ठीक है। सामने देखो जी बाबू, बनाए तो होंगे माइक्रो में, कुछ तो आता ही होगा, पर फिर ठीक है, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो बाबू। हमने एक्स एक्सिस पे लिया इनकम को, मतलब वाई को, ठीक है जी। वाई एक्सिस पे हमने लिया कंजम्पशन को, कंजम्पशन मतलब सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बाबू। इनकम 100 पे कितनी, 200, 300, 400, 500, हमने वैसे 400 तक ही लिया, ठीक है ना जी। और बाबू कंजम्पशन फिर यहाँ पर करते रहना, ठीक है जी। बाबू सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट कर्व। एट 0 लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट थी मेरी 40, बाबू 100 पर भी 40, 200 पर भी 40, घर तो मुझे चाहिए ना भैया, 300 पर भी 40 और 400 पर भी 40। मैंने कोई पैसा कमाने के लिए घर नहीं खरीदा, रहने के लिए घर खरीदा। जितना मर्जी भाव बड़ा हो जाए, मैं घर नहीं बेच रहा हूँ अपना, ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है। तो बाबू इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम पर कांस्टेंट बनी हुई है। तो बेटा अगर ये सारे पॉइंट को मैं मिला दूं, तो बाबू जो इन्वेस्टमेंट कर्व बन रहा है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है? जिंदगी में कभी कोई कर्व नहीं समझ में आया होगा आपको शायद, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कभी भूलोगे नहीं, टीचर्स को पढ़ा के आओगे। हाँ जी सर, ये समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पक्की बात। अच्छा आपको याद है कि आप एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते थे? हमेशा ध्यान रख लेना, एक्सप्लेनेशन जब भी किसी कर्व की लिखनी है, हमेशा बताना है एक्स एक्सिस क्या डिनोट करता है, वाई एक्सिस क्या। बाकी सारी कहानी तो बहुत बात की है, अगर ये दोनों पॉइंट ना लिख के सब रायता कर दिया आपने, करी कराई मेहनत खराब कर दी, ठीक है बाबू। क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक इस बात को लेकर? इन्वेस्टमेंट कर्व की प्रॉपर्टी अगर मैं कल आपसे पूछूं रिवीजन में, तो मुझे बता दोगे? पक्की बात, चलो ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है बाबू। कंजम्पशन, इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन कर्व 0 इनकम पे भी 40 है, वो बाय डिफॉल्ट है। मेरे एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट भी 40 है 0 पे, और कंजम्पशन भी, यानी कि पॉइंट सेम है, ठीक है। ये तो कंफर्म मान लो, कभी भी कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द वाई एक्सिस, दिखाई दे रहा है बात। और ये जो गैप है, ये कुछ और नहीं, सी बार है, 40 का गैप है ना, सी बार है मेरे एग्जांपल, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 है, और की बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, हर लेवल पर क्या कंजम्पशन है, जैसे 100 की कंजम्पशन है, 200 की और 300 की और 400 की और दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप है, बट फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। जीरो इनकम पे 40 कंजम्पशन है, 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, 400 पे 360, बढ़ती नहीं जा रही, तो वो कंजम्पशन कर्व देखने में कैसा होगा, कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से बड़ा पॉजिटिव बढ़ती चली जाती है। हाँ जी, तो
of income ठीक है अगर हमें पॉइंट ड्रॉ करना है 100 income है 120 120 200 200 है 120 से 300 है 280 है और 400 है 360 है लेकिन यहाँ पे का कि हर लेवल तो पैसा कर देगा पॉजिटिवली स्लोप कर देगा और कर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट समझ में आ रही है कुछ तो इसे हमेशा भाई यहाँ पर भी